जय हिंद। एडुटेरिया सीरीज के अंतर्गत हम लोग 1 से लेकर 9 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किस प्रकार प्रथम राज्य कौन सा था। जो विलय हुआ था उसमें प्रथम राज्य कौन हो जाएंगे, तो सतारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम को व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन में। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, तो एस्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम में इसको सजाना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद होगा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, और उसके बाद बेवेल योजना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल था, तो पंप शाही था, पुन्ना था और रतन था, लेकिन ये कंबन नहीं था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो जो कर था गैर मुसलमानों से लिया जाता था वह खराज भी था और जजिया भी था, दोनों था। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र, तो सरस्वती को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं पहले कि कौन सा सुमेलित है। ऋग्वेद सूक्तों में भजन का ज्ञान, ये सही हो जाएगा। अथर्ववेद जादू टोना वाला है, ये भी सही हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूत्रों का अध्ययन होता है, ये भी सही हो जाएगा। सामवेद में संगीत था, ये विज्ञान वाला, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। मजहरनामा की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया जो सुल्तान है उसके बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी, तो मिनहाजे सिराज ने लिखा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया, तो संस्थानम समिति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भारत शासन अधिनियम 1919। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों कहा जाता है, किसे, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, एकल संविधान का। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि किस विधान परिषद में राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों का। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 331 और एक हो जाएगा 333, ए और 2।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं लिया गया, बाद बाकी लिया गया है। से भी देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, तीन वो चीज़ लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध का संबंध संविधान के भाग 18 से है। निम्न में से कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो इनमें से सभी नहीं प्राप्त किया जाता है। शहद, रेशम, मोती, सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 1929, तो ये सही था। मानविकर पुरस्कार 1959 69, तो ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार 1951, कलिंग पुरस्कार 1951, यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि है 2 वर्ष। बेटन कप का संघ एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो बेटन कप एवं रंगास्वामी कप हॉकी खेल का शब्दावली है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो नंदा झील का, पिंचवरम मैनग्रोव का, पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य का और चिल्का झील का, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है? तो पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत तो भारत गौरव। 34 में है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस भारतीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन हो जाएगा? NH-53। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध असम, अरुणाचल प्रदेश से है। किस मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के उम्मीदवार हो सकते हैं? तो 21। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में बनकर तैयार हुआ है। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ जो बर्न है वो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। 40 नंबर है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है वो प्रथम बार किसको मिला है? तो नरेंद्र मोदी को। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है? तो भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है इसका क्या नाम है, जिसको अभी स्थापित किया जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिंदी भाषा में जो डॉक्टर का कोर्स होता है MBBS, उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है
कि 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन युगांडा में किया जाएगा। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, तो किसको? जयपुर को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मिला है, तो शेरशाह को मिला था। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का जो नामकरण है वह थाईलैंड देश ने किया था। तो नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त है। तो जो सबसे ज़्यादा FDI हो जाएगा वह सिंगापुर से। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया वह किस राज्य में है, तो गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, तो UAE के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो NW4। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी। तो भारतमाला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। आटाकामा रेगिस्तान स्थित है। तो आटाकामा रेगिस्तान है उत्तरी चिली में। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है, तो यह जो हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो चावल उत्पादन में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम स्थान रखता है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था, तो वो लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं। वार एंड वोमेन जो पुस्तक है उसके लेखक है MA हसन। एफिनेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। एफिनेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन हो जाएगा वो पुणे में किया गया। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो कविता दिवस है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित क्षेत्रों में कौन सा है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित क्षेत्रों में 8वां हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 में कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही उसे नष्ट किया जाता है, यही सही है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होता है, तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो बादलों के गर्जन के दौरान गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला नहीं जा सकता, तन्यता। H2O2 + Cl2 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। H2O2 + Cl2 ये जो अभिक्रिया है 2HCl + O2 में अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो यह एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है। तो जो सही है देख लेते हैं, गलत पहले डी वाला हो जाएगा, सही वाला देख लेते हैं कि फेनोथेनिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, ये भी सही है। और नींबू में डाइसाइट्रिक, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। और गलत था डी नंबर, इसको देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो है से गलत हो गया। तो नेक्स्ट है कि मिट्टी के अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है। मिट्टी के अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाती है, तो यह हाइड्रोजन की। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, ये भौतिक रूपांतरण है। निम्न में से कौन सा एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से द्वीप्त होता है, तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण द्वीप्त होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है, तो LPG के घटक में कौन शामिल हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है, तो संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पेंटिंग भी कर सकते हैं उस पर, गैल्वेनाइजीकरण भी कर सकते हैं, एनोडीकरण भी कर सकते हैं और एक मिश्र धातु का निर्माण भी कर सकते हैं। सिर्फ 4 नंबर वाला इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मसूरों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। ये जितना भी है ये सब किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है, किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा होता है, तो मायोग्लोबिन में। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, तो कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ऑस्ट्रिच नहीं है। 85 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निमोचित करने में सहायक होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सिर्फ ए सही है, 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट है कि एम्फसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। एम्फीसाइमा जो है वह किससे प्रभावित होता है, तो यह फेफड़ा से प्रभावित होता है। 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आयोडीन मोतियाबिंद के उपचार के लिए यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, कौन सा है जो एक जड़ नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है, इतना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाया जाता है, तो जो सिगरेट में रासायनिक यौगिक पाया जाता है वह पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा उसमें और साइनाइड भी रहेगा, 1 2 3 तीनों रहेगा। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है, तो वायरस में जो म्यूटेशन होता है वह इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार को सबसे पहले चर्चा किया था, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार को सबसे पहले चर्चा किया था, तो हो जाएगा जॉन मेनार्ड क्रेंज। निम्नलिखित में से किससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा, किसे विदेशी प्रत्यक्ष, तो वह समझा जाएगा तो भारत में शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। नेक्स्ट है 93 में है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, एक तो एक हो जाएगा और एक होगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ TRIFED का गठन कब किया गया था, ये जो संस्था है इसका गठन कब किया गया था, तो 1987 में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो कौन कौन करवाता है, निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को, दोनों को।
एक नल किसी बाल्टी को 4/9 भाग को 1 मिनट में भरता है तो बाल्टी का शेष भाग को भरने में नल को कितना समय लगेगा। तो शेष भाग को भरने में इसमें एंटी आंसर आएगा, बना के देखिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इसमें अंकित मूल्य निकालना है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। चलिए नेक्स्ट है कि किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला कितने दिन में समाप्त कर सकेगी। किसी कार्य को 3 पुरुष और 6 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिला कितने दिन में करेगी। तो पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन है कार्य समय का, राइट आंसर हो जाएगा इसका 4.1/3। नेक्स्ट है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितना है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी वह 50 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सकेगा। तो ये जो शंकु बनाया जा सकेगा इसका हो जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपका एफर्ट अगर मेरा अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।